अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। ये है 8th क्लास का उर्दू भारती किताब से सबक नंबर 3 मध्य प्रदेश के 2 तारीख़ी शहर। तो आज हम जानते हैं मध्य प्रदेश के 2 तारीख़ी शहर। तारीख़ के मायने होते हैं हिस्ट्री, है ना, हिस्ट्रिकल सिटीज़। हमारे मुल्क के बीचों बीच वाक़ सूबा मध्य प्रदेश अपने जोग्राफियाई महल वक़ू, क़ुदरती हुस्न, मादनी ज़ख़ायर, घने जंगलात, मुख्तलिफ़ क़बायली ज़ुबानों और बोलियों के लिहाज से हिंदुस्तान के दूसरे सूबों में एक इम्तियाज़ी हैसियत रखता है ना। हमारे मुल्क के बीचों बीच वाक़ सूबा मध्य प्रदेश, ये जो भारत है, भारत का दिल भी मध्य प्रदेश को बेटा कहा जाता है ना। तो हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो मध्य प्रदेश में देखे जाएँ तो खूब कुदरती हसीन मनाज़र आपको देखने को मिलेंगे। मादनी ज़ख़ायर यानी कि जैसे कि सोने चांदी के कोयले की खदानें वग़ैरह, घने जंगलात और मुख्तलिफ़ क़बायली ज़ुबान यानी कि यहीं के रहने वालों की ज़ुबानें वग़ैरह आपको देखने को मिलेंगी। हिंदुस्तान कदीम तारीख़ व तहज़ीब के बेशुमार नमूने यहाँ बिखरे नज़र आते हैं, है ना। हिंदुस्तान की जो तारीख़ी तहज़ीब है, जो हिस्ट्रिकल तहज़ीब है, उनके बेशुमार नमूने आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। उज्जैन और बुरहानपुर के ऐसे 2 शहर हैं जो हमारे मुल्क के कदीम तारीख़ व तहज़ीब की अमानतदार हैं, है ना। एक तो हुआ उज्जैन और एक बुरहानपुर। ये दोनों जो हैं मध्य प्रदेश के हिस्ट्रिकल तहज़ीब है, हिस्ट्रिकल सिटीज़ हैं। ओके, चलिए जानते हैं उज्जैन के बारे में। उज्जैन हिंदुस्तान के कदीम तरीन शहरों में से एक है। उज्जैन जो है बहुत ही पुराने शहरों में से एक है। ये मध्य प्रदेश की एक मुक़द्दस नदी शिप्रा के किनारे बसा हुआ है ना। आंसर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बेटा ये देखिए, उज्जैन हिंदुस्तान के कदीम तरीन शहरों में से एक है। ये मध्य प्रदेश की एक मुक़द्दस नदी शिप्रा के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है उज्जैन? शिप्रा नदी। तो आप भूलिएगा नहीं बेटा। हिंदुस्तानी तहज़ीब, मजहबी रिवायत, इल्म अदब का कदीम तरीन मरकज़ होने की बिना पर उज्जैन को गैर मामूली शोहरत हासिल है ना। यहाँ जो है ये उज्जैन, यहाँ पर आपको तहज़ीब भी पुरानी देखने को मिलेगी, मज़हब भी हैं कई, और इल्म अदब के कदीम तरीन मरकज़ है ना। मरकज़ यानी कि बीच का, जैसे कि दिल्ली होती है, जैसे हिंदुस्तान का मरकज़ कहलाती है, उसी तरीक़े से यहाँ पर जो है इल्म अदब का कदीम मरकज़ कहलाता है। कौन? उज्जैन। कदीम उज्जैन मौजूदा उज्जैन शहर के शुमाल में तकरीबन 3.2 किलोमीटर के फ़ासले पर वाक़ है। उज्जैन जो है मौजूदा उज्जैन, जो अभी उज्जैन है, तो एक पुराना उज्जैन, कदीम उज्जैन, पुराना उज्जैन, और जो मौजूदा उज्जैन जो अभी का है, उससे 3.2 किलोमीटर के फ़ासले पर वाक़ है। ऐसा महसूस होता है कि किसी ज़लज़ले शिप्रा में आए सैलाब से बर्बाद हो गया। तो ये किसकी बात हो रही है? जो कदीम उज्जैन है उसकी बात हो रही है। मतलब इतना पुराना हो चुका है। पुरानी बस्तियाँ, पुराने महलात, पुराने जो राजा महाराजाओं के ज़माने का जो कुछ भी होगा, तो वो अभी तक तो ज़ाहिर सी बात है बेटा कि वैसे ही तो खड़ा नहीं होगा, ज़ाहिर सी बात है टूट फूट गया होगा। तो वहाँ जाने पर अपन को ऐसा महसूस होगा जैसे यहाँ पर ज़लज़ला या सैलाब आने की वजह से ही बर्बाद हो गया। उज्जैन में गढ़ कालिका टीले की खुदाई में मिली किले की मिट्टी की दीवारों से पता चला है कि ये शहर 500-700 क़ब्ल मसीह से भी ज़्यादा क़दीम है। उज्जैन में एक चीज़ मिली है, गढ़ कालिका टीले की खुदाई जो हुई है, तो उसकी जो मिट्टी की दीवारों की जो मिट्टी थी, उससे ये पता चल रहा है कि 500-700 क़ब्ल मसीह से भी ज़्यादा पुराना, कदीम यानी कि पुराना। उज्जैन की क़दामत का अंदाज़ा इस बात से भी होता है कि यहाँ श्री कृष्ण और इनके भाई बलराम ने सांदीपनी के आश्रम में तालीम हासिल की थी। बेटा ये देखिए ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, देन आंसर भी है ये कि यहाँ पर 2 भाई जिन्होंने तालीम हासिल करी थी, कौन है? तो बलराम और श्री कृष्ण, है ना। तो कौन से आश्रम में आए थे? ये सांदीपनी के आश्रम में। ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है, आप इसको अच्छे से याद रखिए। अगेन आई रिपीट, उज्जैन की क़दामत का अंदाज़ा इस बात से भी होता है कि यहाँ श्री कृष्ण और इनके भाई बलराम सांदीपनी के आश्रम में तालीम हासिल की थी, है ना।
कदीम तारीखों से ये वाज़ह होता है कि गुप्त अहद के राजा समुद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त के दरबार में मशहूर नवरत्न हुआ करते थे, है ना। तारीख से वाज़ह होता है यानी कि हिस्ट्री से ये पता चलता है कि गुप्त अहद के जो राजा थे जिनका नाम था समुद्रगुप्त, उनके बेटे चंद्रगुप्त के दरबार में जो है नवरत्न हुआ करते थे, है ना। चंद्रगुप्त ही बाद में विक्रमादित्य के खिताब से मशहूर हुआ। जो चंद्रगुप्त था उसी को विक्रमादित्य का खिताब मिला यानी कि अवार्ड मिला और वो इसी नाम से मशहूर हुआ। इन नवरत्नों में मशहूर कालिदास हैं, है ना। जो इनके दरबार में नवरत्न थे उनमें से एक है जो ज़्यादा फेमस हुए, क्या नाम है उनका? कालिदास। ये भी बेटा ऑब्जेक्टिव में आता है, इसको भी आप याद रखिएगा। जिनके संस्कृत में लिखे ड्रामे और दूसरी तख्लीक़ात मेघदूत, शकुंतला वग़ैरह आलमी अदब में अहम मुकाम रखते हैं। कालिदास को हिंदुस्तान का शेक्सपियर कहा जाता है। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में मिल जाएगा या फिल इन द ब्लैंक्स में बेटा, इसको भी आप नोट कर लीजिए इस वाली लाइन को। कालिदास को हिंदुस्तान का शेक्सपियर भी कहा जाता है। दूसरे नवरत्नों में वाराहा मीर भी मशहूर है। इन्होंने संस्कृत की लुग़त तरतीब दी थी। लुग़त के मायने क्या हैं? ज़्यादा बच्चों को पता नहीं बेटा लुग़त के मायने क्या हैं, डिक्शनरी। ओके। क़दीम उज्जैन तिजारत का भी मरकज़ रहा है। क़दीम उज्जैन यानी कि जो पुराना उज्जैन है, अक्सर ऐसा होता है जो पुरानी चीज़ें होती हैं वहाँ हम जाकर उनको देखना चाहते हैं, अपने अंदर एक्साइटमेंट होती है कि हम वहाँ जाएंगे, देखेंगे, है ना। तो तिजारत का भी मरकज़ है। यहाँ से सुलेमानी पत्थर, बेटा ये आंसर है, ये एग्ज़ाम में आया था, आपको इसको देखना, लास्ट ईयर मैंने कराया था बच्चों को। यहाँ से सुलेमानी पत्थर, चीनी मिट्टी के बर्तन, बारीक मलमल, कपास और ज़रूरत की दूसरी चीज़ें सूरत की बंदरगाह भड़ूच से, है ना, क्या है, भड़ूच से दूसरे ममालिक भेजी जाती हैं। यहाँ पर क्या चीज़ें बनती हैं पुरानी? तो देखिए पत्थर, सुलेमानी पत्थर आपको यहाँ मिल जाएंगे, चीनी के बर्तन, बारीक मलमल, कपास एंड ऑल दिस, ये सारी चीज़ें हैं। उज्जैन काबिल-ए-दीद इमारत के एतबार में से भी अहम है। यहाँ सबसे मशहूर जो है वो महाकाल का मंदिर है। उज्जैन में जो सबसे मशहूर चीज़ है वो क्या है? महाकाल का मंदिर है, जिसके दर्शन के लिए हज़ारों तादाद में ज़ायरीन आते हैं। ज़ायरीन यानी कि देखने के लिए, देखने वाले, व्यूवर्स। ज़ायरीन व्यूवर्स, आप मेरे व्यूवर्स हैं, है ना। आप मेरा चैनल देख रहे हैं, मैं लेसन एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप मेरे ज़ायरीन हुए। दूसरे मुकामात में मंगलनाथ, काल भैरव, हरी सिद्धि, 64 योगिनी, नगरकूट की रानी, गोपाल मंदिर, अंकपात, त्रिवेणी संगम, परनुग्रह मंदिर, चिंतामण गणेश और जंतर मंतर ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। हिंदू मज़हब के अलावा दूसरे मज़ाहिब की भी काबिल-ए-दीद इमारतें वाक़ हैं, है ना। हिंदू मज़हब के ही यहाँ पर काबिल-ए-दीद मुक़ामात नहीं और दूसरे मज़हब के भी मुक़ामात आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जिनमें से रोज़ा नजमी, शाही मस्जिद, ख्वाजा शकीब की मस्जिद, जामा मस्जिद वग़ैरह और कालियादा महल, भरतरी हरी की गुफ़ा, गोगा शहीद की टेकरी, जिस पर विक्रमादित्य का सिंहासन 32 नसीब था, है ना। विक्रमादित्य का सिंहासन 32 नसब कहाँ था? गोगा शहीद की टेकरी पर, ठीक है, याद रखिएगा बच्चों। और वांकर का म्यूज़ियम भी काबिल ज़िक्र है। शिप्रा के किनारे बहुत से घाट बनाए। उज्जैन में हर 12 साल में कुंभ का मेला लगता है। बेटा इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, उज्जैन में हर 12 साल में कुंभ का मेला लगता है, जिसे स्नान का त्यौहार मनाया गया। कहा जाता है कि शिप्रा में कुंभ स्नान करने से रूहानी सुकून मिलता है। चलिए अपन अब ये तो हो गई उज्जैन की बात। अब अपन पढ़ते हैं बुरहानपुर। बुरहानपुर ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ। देखिए शिप्रा नदी के किनारे अपना उज्जैन बसा हुआ है और बुरहानपुर कहाँ बसा हुआ है? ताप्ती नदी के किनारे। बेटा इसको आप आउटलाइन कर लीजिएगा। एक तारीख़ी शहर है। इसे खान देश के बादशाह नसीरुद्दीन फ़ारूक़ी ने मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत बुरहानुद्दीन गरीब के नाम पर सन 1406 में आबाद किया था। ये भी एक आंसर है। बुरहानपुर ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ एक तारीख़ी शहर है। इसे खान देश के बादशाह नसीरुद्दीन फ़ारूक़ी ने मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत बुरहानुद्दीन गरीब के नाम पर आबाद किया था। शाही किला ताप्ती नदी के किनारे बुरहानपुर अपने महल वक़्फ़ के लिहाज से हिंदुस्तान के शुमाल और जनूब के दरमियान मरकज़ी हैसियत रखता है, इसलिए मुग़ल बादशाह इसे दक्कन का दरवाज़ा कहते हैं, है ना। देखिए शुमाल और जनूब के बीच में ये वाक़ होने की वजह से मुग़ल बादशाह इसे क्या कहते थे? दक्कन का दरवाज़ा, ठीक है। दक्कन का दरवाज़ा किसे कहा जाता है? कभी आपके सामने पॉइंट आता है तो आप क्या कहेंगे? बुरहानपुर। बुरहानपुर फ़ारूक़ी मुग़ल मराठा निज़ाम और अंग्रेज़ी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है।
शाही किला इसकी 4 दीवारी से घिरा ये शहर हिंदी, उर्दू, मराठी, गुजराती ज़ुबानों का संगम है। चलिए, है ना, बुरहानपुर कौन सी ज़ुबानों का संगम है? कभी आपके सामने ये चीज़ आती है तो आप क्या बोलेंगे? उर्दू, मराठी, गुजराती ज़ुबानों का संगम है। फ़ारूक़ी ख़ानदान के ज़माने में ये शहर खानदेश की राजधानी रहा, है ना। फ़ारूक़ी ख़ानदान जब वहाँ चलता था, खानदेश की राजधानी था ये। इसके ज़वाल के साथ ही जैसे ही ये ख़त्म हुआ 1601 में, मुग़ल बादशाह अकबर शहर बुरहानपुर को अपनी हुकूमत में शामिल कर लिए। फिर वहाँ पर किसका कब्ज़ा हो गया? मुग़ल बादशाह का। बादशाह बनने से कबल शाहजहाँ और औरंगज़ेब यहाँ के सूबेदार थे। जब वो बादशाह बने थे तो उससे पहले यहाँ पर शाहजहाँ और औरंगज़ेब जो है यहाँ के सूबेदार थे। यहाँ असीरगढ़ का किला है ना। कहाँ पर? बुरहानपुर में असीरगढ़ का किला है। शाहजहाँ ने दक्कन पर फतेह का जश्न बहारा यहीं मनाया था। जश्न कहाँ मनाया था? शाहजहाँ ने असीरगढ़ के किले में। इसने इसी शहर को दारुल सुरूर का नाम दिया। तो इन्होंने इस जश्न के बाद में बुरहानपुर को दारुल सुरूर का नाम दिया। बेटा इस चीज़ को याद रखिएगा, दारुल सुरूर का नाम किसको दिया गया? बुरहानपुर को। बुरहानपुर में मुग़लिया दौर की तामीर की गई इमारतों में एक आहो खाना है, महल गुल आरा, हम्माम, अकबरी सराय, अमूमी हम्माम, राव रत्न का महल, राजा जयसिंह की छतरी और शाह नवाज़ का मकबरा वगैरह शामिल है। बेगम मुमताज़ महल का इंतकाल बुरहानपुर में ही हुआ था। ताजमहल बनने से 6 महीने पहले तक आर्जी तौर पर इनको आहो खाना में दफन रखा गया था। देखिए बेगम मुमताज़ महल कहाँ है अभी? हाल फिलहाल वो ताजमहल में है ना। तो ताजमहल जब तक बना नहीं था उससे 6 महीने पहले ये इनका इंतकाल हुआ था, तो इनको आर्जी तौर पर जो है आहो खाना में दफन रखा गया था। चलिए अब मैं यहाँ की एक चीज़ और है, नहर खैर जारी, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। अहद मुग़लिया की सबसे अजीब व गरीब तामीर क्या है? यहाँ की नहर खैर जारी। बेटा यहाँ से आपको एक आंसर मिल जाना है। यहाँ इसे उर्फ़ आम में खूनी भंडारा या कुंडी भंडारा भी कहते हैं। इस नहर को मुग़ल सूबेदार और मशहूर शायर अब्दुल रहीम खाना ने सन 1615 में बनवाया था, है ना। नहर खैर जारी जो है उसको आम ज़ुबान में खूनी भंडारा या कुंडी भंडारा भी कहते हैं, और इसको तामीर जो करवाया था मशहूर शायर अब्दुल रहीम खाना ने 1615 में बनवाया था। इसका अनोखा पानी का निज़ाम मुग़ल की तकनीकी तरक्की ज़ाहिर करता है ना। यानी कि देखिए उस ज़माने भी जो इसका अनोखा पानी है वो मुग़ल की तकनीकी तरक्की को बताता है कि आज भी पूरे बुरहानपुर को इससे पीने का पानी मिलता है। उस ज़माने की बनाई हुई नहर, और आज तक लोग उससे फैज़याब हैं और अभी तक उनको पीने का पानी मिल रहा है। चलिए देखते हैं जामा मस्जिद। शहर के बीच वाक़ जामा मस्जिद काले पत्थर की बनी है। इसके खंभे जैसे जैसे ऊपर उठते हैं उनकी कमानों से मस्जिद की छत बनी है। इसमें संस्कृत और अरबी ज़ुबान का कुतबा लिखा है। जामा मस्जिद जो है शहर के बीचों बीच है और काले पत्थर की बनी हुई है, और उनके खंभे जैसे जैसे ऊपर उठते हैं तो उससे लगी हुई मस्जिद की छत है। इसमें संस्कृत और अरबी के कुतबे के बारे में मैंने अभी पढ़ाया था आपको किसी वीडियो में। तो कुतबा वो होता है जो पत्थर पे लिखी गई या कुंदा की हुई तहरीर होती है ना। 1760 में बुरहानपुर में बाजीराव पेशवा की हुकूमत कायम हुई थी, और सन 1778 में माधवा राव जी सिंधिया के हुक्मरान हुए। सन 1860 में इसे अंग्रेज़ों ने अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया। 1860 में आकर ये सारी जो बुरहानपुर की जायदाद थी वो अंग्रेज़ों की हुकूमत हो गई। इन्होंने इस शहर को बिजली, नल, अस्पताल, स्कूल, ताप्ती मिल वगैरह की सौगातें दी। अंग्रेज़ी दौर की हुकूमत से पहले इस शहर में ज़री, कला, बत्तू और सोने के तार को इस्तेमाल करके कपड़े और टोपियाँ बनाने का दीदा ज़ेब काम बड़ी नफासत से होता था। आज बुरहानपुर शहर पावरलूम कपड़ों की बुनाई का अहम मरकज़ी शुमार है। बेटा देखिए ये भी एक आंसर है। जब अंग्रेज़ की हुकूमत वहाँ पे हुई तो उससे पहले जो है वहाँ पर ज़री, कला, बत्तू और सोने के तार को इस्तेमाल करके कपड़े, टोपियाँ बनाने का रिवाज आम था। तो इसीलिए आज भी जो है बुरहानपुर को पावरलूम कपड़ों की बुनाई का एक अहम मरकज़ समझा जाता है ना। पावरलूम कपड़ों का भी नाम आप दे सकते हैं। बुरहानपुर हिंदुस्तान की मिली जुली तहज़ीब शहर है। बुरहानपुर जो हिंदुस्तान की मिली जुली तहज़ीब है, इसे आलिमों, सूफ़ियों और शायरों ने अपना मिस्कीन बनाया रहने की जगह। गुजराती अदब के मेमार, दास्तू के क़यामगाह और कबीर पंथी पूरन साहब का कबीर निर्णय मंदिर भी यहाँ है। यहाँ के जैन मंदिरों में रखी हुई मूर्तियाँ इस शहर का कीमती सरमाया है। गुरु गोबिंद सिंह ने पटियाला से नांदेड़ जाते हुए यहाँ पर क़याम किया था। क़याम करना यानी कि यहाँ पर रुकना।
तकरीबन 300 बरस के कबल मोहम्मद शाह दूल्हा ने यहाँ संत पंथ की बुनियाद डाली थी। यहाँ बोहरा जमात की दरगाह हकीमी भी है। देखिए हर मज़हब के लोग आपको यहाँ पर मिल जा रहे हैं। इसका उर्स पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके अलावा बालाजी स्वामी नारायण और रेणु कामता के मंदिरों की अक़ीदत की नज़रों से भी देखा जाता है। हकीकत तो यह है कि बुरहानपुर के सूफ़ी संत, शोरा, उलमा, मौलफ़ीन और दानिश्वरों ने इस तारीख़ी शहर को रूहानियत का मरकज़ बना दिया। इसमें हमें एक नन्हे भारत की झलक मिलती है ना। क्यों मिलती है नन्हे भारत की झलक? क्योंकि हर किस्म के तहज़ीब, मज़हब के लोग सभी कुछ अपन को कहाँ मिल जा रहे हैं? बुरहानपुर में। इसीलिए यहाँ हमें भारत की झलक मिलती है। चलिए बेटा, है ना, वीडियो अगर आपको पसंद आई, एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया तो बेटा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, उन बच्चों तक पहुंचाइएगा जिनको इनकी ज़रूरत है, जो बोर्ड एग्ज़ाम्स के बच्चे हैं, ताकि अच्छे से वो समझ सकें और आंसर उनको याद हो सकें। क्योंकि मैं साथ ही साथ आंसर भी आपको बताते चल रही थी। प्लीज़ बेटा, है ना, लाइक्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।